हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशंस के चैप्टर को कंटिन्यू रखते हुए आज हम कुछ और कंसंट्रेशन टर्म्स करने जा रहे हैं जो है नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। नाउ व्हाट इज़ नॉर्मेलिटी? नॉर्मेलिटी या नॉर्मलता क्या है? नॉर्मेलिटी, इसको n से हम करेंगे रिप्रेजेंट, is defined as the number of gram equivalents of solute present in 1 liter of solution। हम मोलैरिटी कर चुके हैं। मोलैरिटी में m था कैपिटल और यहाँ था मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ है नॉर्मेलिटी कैपिटल N and is the number of gram equivalents of solute present in 1 liter of solution। पर 1 लीटर, हिंदी में हम कहेंगे 1 लीटर विलेन में घुले हुए विल्ले के ग्राम तुल्यांकी भार की संख्या। अब इसमें चेंज ये होगा कि यहाँ पर हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लिखेंगे ऑफ सॉल्यूट, और वैसे हम क्या लिखते थे, नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं? क्या लेते हैं हम यहाँ पर उसका वेट लेंगे सॉल्यूट का और उसको उसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करेंगे तो आएगा ग्राम इक्विवेलेंट्स। मोल्स हम कैसे निकालते थे? मोल्स निकालते थे हम वेट लेते थे एंड उसको डिवाइड करते थे उसके मॉलिक्यूलर वेट से। यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालेंगे, उसका वेट लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे उसके इक्विवेलेंट वेट से। तो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये भी हो सकता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय इट्स इक्विवेलेंट वेट। दोनों तरह से आप कर सकते हो, जैसे वो आपने दोनों तरह से किया था, इसको भी दोनों तरह से। वापस बताती हूँ मैं आपको, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या concentration of solute in gram per liter divided by its equivalent weight। अब न्यूमेरिकल से हम इसको समझ पाएंगे और अच्छे से। दोनों चीज़ हम कर रहे हैं यहाँ पर, कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन containing 0.5 gram of NaOH dissolved in 500 ml solution। मैं बच्चों ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स NaOH के करवाती हूँ क्योंकि आप इसको बहुत जल्दी से कर लेंगे और जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर आप आगे भी कर पाएंगे। और तो NaOH का सबसे पहले मैंने कहा था मॉलिक्यूलर वेट लेना है 23 Na का, O का 16, हाइड्रोजन का 1, तो ये हो गया 40 ग्राम। तो अब आप दोनों तरीके से करते हैं। हम पहले लेंगे यहाँ वेट इसका 0.5, मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाला 40, और यहाँ पर डिवाइड बाय आप 0.5 भी कर सकते हो या 1000 बाय 500 कर सकते हो। 1000 में निकालना होता है आपको, और वॉल्यूम दिया कितना गया है वो यहाँ लगता है। तो यहाँ वॉल्यूम दिया गया है 500 ml, हमें निकालना होता है 1000 में, तो 1000 यहाँ लगेगा और ये आ जाएगा 0.025 m है, तो दिस इज मोलैरिटी। अब आपको दूसरा तरीका भी मैंने बताया था कि 500 ml में NaOH कितना घुला हुआ है, 0.5 ग्राम। तो आपको कितने में निकालना है, 1000 ml में। वो ऊपर की हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर लीटर। तो 500 में दी गई है कंसंट्रेशन, आपको 1 लीटर में निकाल लेनी है। फिर उसके बाद उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देना है। उस तरह से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। दिस इज मोलैरिटी, यू हैव ऑलरेडी डन। नाउ इट इज़ नॉर्मेलिटी कैपिटल N। यहाँ आप ले रहे हो मास ऑफ सॉल्यूट एंड इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। ये 0.5 है मास, इक्विवेलेंट वेट। अब यहाँ पर NaOH के केस में मोनोवेलेंट कंपाउंड है, तो इसके अंदर इसका इक्विवेलेंट वेट भी सेम है और मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है। तो वही आपने इक्विवेलेंट वेट से इसके डिवाइड किया 1000 अपॉन 500, 0.025 n नॉर्मेलिटी। तो इस केस में मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों एक हैं,
क्योंकि इट इज़ अ मोनोवेलेंट कंपाउंड NaOH। तो अब आगे अगर हम करते हैं दूसरा एग्जांपल आगे लेंगे, तो उसमें अगर हम कोई ऐसा कंपाउंड लेते हैं जो बाईवेलेंट है, ट्राईवेलेंट है, तो उसके हिसाब से उसका इक्विवेलेंट वेट, मोलैरिटी को, मॉलिक्यूलर वेट को हम डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है, पहले यहाँ से समझा देती हूँ। आपके पास एक सॉल्यूट है A और सॉल्वेंट है B। इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं Na और B के नंबर ऑफ मोल्स हैं Nb। जो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का होगा A का, वो पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे डिवाइडेड बाय Na, नंबर ऑफ मोल्स A के और नंबर ऑफ मोल्स B के, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब XB सॉल्वेंट का निकालना है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इस तरह से हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन A का निकालेंगे और ये होगा B का। इसको X से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको समझ आ गया तो मैं डेफिनेशन बताती हूँ। इट इज़ द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, to the total number of moles of all the components in the solution। आगे और देखते हैं। ये देखिए मोल फ्रैक्शन X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सॉल्यूट के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों के आ जाएंगे। सॉल्वेंट के लिए मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और अब एक और बड़ी बात है कि X सॉल्यूट प्लस X सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। जब आपको ये पता है तो आपको अगर X सॉल्यूट निकालना हो तो 1 माइनस X सॉल्वेंट निकल जाएगा। X सॉल्वेंट अलग से भी आप निकाल सकते हो। तो ये है मोल फ्रैक्शन। तो ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स ही, अब थोड़े न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे। तो ये देखिए, ये है न्यूमेरिकल 0.100 मोल ऑफ NaCl। NaCl सॉल्यूट है और इसके मोल्स ही दिए हुए हैं हमको डायरेक्ट। इट्स डिजॉल्व इनटू 100 ग्राम्स ऑफ प्योर वाटर। अब इसके मोल्स नहीं दिए हुए पानी के, वाटर के, इसका ग्राम्स में वेट दिया गया है। ये ध्यान से आप न्यूमेरिकल जब भी करो तो उसको 2 बार ज़रूर पढ़ना। देखिए यहाँ दिया है 0.100 मोल ऑफ NaCl, सॉल्यूट के मोल्स दिए हुए हैं, मीन्स Na दिया हुआ है आपको, और 100 ग्राम्स ऑफ प्योर वाटर। तो आप इसके मोल्स निकालोगे पहले वाटर के। व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl? आपको वाटर का मोल फ्रैक्शन नहीं मांगा गया है, आपसे NaCl का मोल फ्रैक्शन मांगा गया है। तो अब आप क्या करोगे, मोल ऑफ सॉल्यूट दिए गए हैं आपको, ऑलरेडी आपको मिल गए हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है 100 ग्राम। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इधर देखिए, एक मिनट हाइलाइटर ले लेती हूँ, लेज़र पॉइंटर, हाँ जी, ये देखिए, ये है मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ से आप मोल्स निकालोगे तो आपके पास 100 ग्राम दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्वेंट, 100 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट पता है आपको वाटर का, 16 + 2 18 होगा। 16 ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन के 2 हैं तो 18 हो गया। तो 100/18। अब इसके मोल्स आ गए 5.56 मोल। सॉल्वेंट के मोल कितने आ गए, 5.56। सॉल्यूट के मोल्स दिए गए हैं 0.100 मोल, दिस इज सॉल्यूट के मोल्स, और ये हैं 5.56 सॉल्वेंट के मोल्स। अब हमारे पास X NaCl क्या होगा, NaCl के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो NaCl के मोल्स हैं 0.100 और टोटल मोल्स हैं सॉल्वेंट के हैं 5.56 प्लस 0.100 मोल NaCl के। तो ये टोटल हो गए। तो हम जब इनको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन आएगा 0.018। नेक्स्ट चलते हैं न्यूमेरिकल पर। ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, आप जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करोगे आप उतना ज़्यादा क्लियर होते जाओगे।
Calculate the molality and mole fraction of the solute in aqueous solution containing 3 ग्राम ऑफ यूरिया। मास दिया हुआ है यहाँ यूरिया का 60 ग्राम, आप निकाल भी सकते हो। यूरिया का फॉर्मूला आपको पता है NH2CONH2, तो उससे मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो। इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, तो यहाँ वाटर का ग्राम दिया गया है, अगर वॉल्यूम दिया जाता ml तो आप उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते। तो मोलैलिटी निकालते हैं। मोलैलिटी के लिए मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है 3 ग्राम। सॉल्यूट यहाँ यूरिया है, सॉल्वेंट है वाटर। तो मास सॉल्यूट का दिया गया है 3 ग्राम। अब है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर मास है 60 ग्राम्स इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स 250। तो हमें क्या निकालना होता है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट के मोल्स हैं, वो होते हैं मोलैलिटी। स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी होती है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के। तो मास यहाँ और मॉलिक्यूलर मास, ये तो निकल गया यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स। अब 1 लीटर में निकालने हैं तो हमें 250 में दिए गए हैं, नहीं 1000 ग्राम में निकालने हैं सॉरी, और 250 ग्राम में दिए गए हैं। तो 1000 अपॉन 250 इज इक्वल टू 0.2 स्मॉल m। अब निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकालना है हमको। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस वाटर। तो मोल्स कैसे निकलते हैं, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो 3/60 आ गया। अब यहाँ पर यूरिया का प्लस वाटर का, तो वाटर का वेट है 250 यहाँ पर, और इसका मॉलिक्यूलर वेट है 18। तो 3/60 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज इक्वल टू 0.00359। ये तो हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। अब हमने एक किया था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। तो अगर वाटर का निकालना है हमको, सॉल्वेंट का निकालना है, तो 1 माइनस सॉल्यूट कर देंगे। तो सॉल्यूट का ये निकला हुआ है 0.00359। तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 0.996, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब आपने यहाँ मोलैलिटी भी निकाल ली, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकाल लिया, सॉल्यूट है यूरिया, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी आपने निकाल लिया। तो क्योंकि याद रखना आप XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। तो मैंने कहा था आपको अगर एक का भी आपको पता है तो आप दूसरे का 1 माइनस करके निकाल लेते हैं। तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गए हैं जितना कराया है, और आगे और भी न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और आगे करेंगे, सॉल्यूशंस को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।